हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए हम लोग जो है आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से अगला चैप्टर जो हमारा क्या है, जो मैग्नेटिज्म है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। इसमें पढ़ना क्या है, इसमें आपको पढ़ना है कि प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। जैसे वहाँ पर थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, वैसे यहाँ पर भी क्या हो गया आपका, यहाँ हो गया मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, क्या हो गया मैग्नेटिक, हाँ, फील्ड लाइंस या मैग्नेट से दो मैग्नेट हैं, दोनों के नॉर्थ पोल साउथ पोल पास पास हैं या नॉर्थ पोल पास पास है, तो उसमें कितना रिपल्सन या अट्रैक्शन होगा उसके बारे में भी यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बाई क्या हो गया, बाई बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। तो जितनी चीज़ें हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में जिसमें था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैसे यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा मैग्नेटोस्टैटिक्स। अगर कोई मैग्नेट स्टैटिक पोजीशन में है तो जो फिनोमेना शो करेगा वो सब के सब पढ़ना है। सेम जो था हमारा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है। वहाँ था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ क्या आएगा, यहाँ को आएगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। सारी चीज़ें वही सब कुछ हमको सेम मिलेंगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, व्हाट इज मैग्नेट। किसे कहें मैग्नेट भाई, ठीक है। तो मैग्नेट किसे कहेंगे, ऐसे मटेरियल, सिंपल क्या है, द मटेरियल्स व्हिच आर अट्रैक्टेड आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंसेस एंड इट हैव डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है कि क्या कहता है, ये एक फिक्स डायरेक्शन में स्टैटिक होता है, जो होता है नॉर्थ साउथ। जानते ना, अगर किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड ना करा दिया जाए क्या होता है, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है, ठीक है। और आप पढ़ चुके हैं इसको ना, अगर पूछ जाए पढ़ जाए केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नेट, जानते ना, FeSO4 ना, Fe नहीं O4 ना, ठीक है। फिर क्या होता है Fe, ठीक है, याद करिए भाई। यहाँ होता है जो फार्मूला क्या होता है Fe2O3। ये पहले मैग्नेट की स्टार्टिंग कहाँ से, खोज क्या हुई, अब जानते एक प्लेस क्या है, मैग्नीशिया ना, मैग्नीशिया। तो उस मैग्नीशिया प्लेस पर इसकी खोज, एक स्टोन है, ठीक है, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर इसकी खोज ही बहुत ज़्यादा, इस बारे में नहीं बताना हमको, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं मैग्नेट के बारे में। तो यहाँ उस प्लेस के नाम पर इसका नाम पड़ा मैग्नेट। पहले क्या पाया गया, स्टोन, और उस स्टोन में क्या है, आयरन या आयरन लाइक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी थी, इसलिए क्या बोला गया, इसे बोला गया मैग्नेट, ठीक है। तो अब पहले थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, व्हाट इज मैग्नेट। क्या हो जाएगा, व्हाट इज मैग्नेट, क्या हो गया, व्हाट इज मैग्नेट। अ मैग्नेट इज मटेरियल, अभी डिफाइन, अ मैग्नेट इज अ मटेरियल, ठीक है ना, इज मटेरियल। क्या हो जाएगा, मैग्नेट इज मटेरियल, which is attracted iron और क्या हो गया, और आयरन लाइक सब्सटेंसेस, ठीक है ना, एंड इट हैव डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इज क्या हो गया भाई, इज नोन एज मैग्नेट। बहुत बेसिक चीज है, तो जानते हुए फिर भी पढ़ लिया, ठीक है ना। इज नोन एज क्या हो गया, मैग्नेट, एंड दिस Fe2O3 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नेट, ठीक। तो हमारा क्या होता है, मैग्नेट होता है, मैग्नेट क्या होता है, दो टाइप होते हैं। टाइप क्या इसके होते हैं, दो होते हैं ना, इसके टाइप्स क्या होते हैं, दो टाइप होता है। कौन सा, टाइप ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट क्या होता है, दो, पहला होता है नेचुरल, क्या होता है, नेचुरल मैग्नेट होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट हो गया, ठीक है भाई।
अब नेचुरल क्या है, जो पाया जाएगा नेचर में उसे बोलते हैं नेचुरल। जो हो गया मैन मेड, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल। द मैग्नेट विच आर मेड बाई पर्सन और मैन, उसे जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या आ जाएगा, जिसमें आपकी क्या हो जाएगा, इसमें हो गया बार मैग्नेट। एग्जाम्पल क्या हो गया, ये तुम्हारा स्टोन हो गया जो पाया गया मैग्नीशियम में, जो नेचुरल हो गया। इसमें क्या हो गया, जैसे होता है बार मैग्नेट, नोट कर लीजिए क्या हो गया, बार मैग्नेट क्या हो गया, बार मैग्नेट हो गया। मैग्नेटिक नीडल हो गया, मैग्नेटिक क्या हो गई, नीडल हो गया। कंपास, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हार्सो मैग्नेट है, फिर क्या है, एक आपको बता देते हैं सोलेनाइड, ये सारे क्या है, ठीक है। सोलेनाइड हमारा क्या हो गया, ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल मैग्नेट, ठीक, ये बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये हमारा चीज हो गया। चलिए भाई है समझ में। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप के आपके होते हैं मैग्नेट होते हैं। अब देखते क्या है कि मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी थोड़ा जान लीजिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, क्या हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ये देखिए क्या है, ठीक। बेसिकली जो पूछ लिया था बच्चे बता नहीं पाते, इसलिए जाना जरूरी है, ठीक है। अच्छी, ठीक है। क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं ये देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। पहला बार क्या भाई, दीज आर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। कौन सा है, पहला क्या है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज। क्या होता है, जो हमारा मैग्नेट होता है, दिस मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट या जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, उसको क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। दिस इज नोन एज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। सेकंड क्या है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव क्या हुआ है, डायरेक्टिव माने क्या हो गया, डायरेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, डायरेक्टिव, डायरेक्टिव मीन्स क्या हो गया, डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स क्या भाई, कि अगर हम किसी मैग्नेट को क्या हो गया, अगर उसको फ्रीली किसी धागे से बात कर या थ्रेड से बात कर, इफ वी suspended in vertical plane of any magnet, then it always stayed in north and south direction, ठीक है ना। हमेशा क्या, हमेशा वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्टैटिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक हमारा ये भी प्रॉपर्टी हो गई, जिससे हम कह सकते हैं कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों, हमारे अर्थ, हमारी अर्थ का ऐसा कुछ बिहेवियर है जिसके इसके अंदर में क्या, कोई एक बड़ा सा रखा मैग्नेट, और उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ तरफ, साउथ पोल कहाँ है, नॉर्थ की तरफ। जिसे इसको लटकाते हैं क्या होता है कि अर्थ के मैग्नेट का साउथ हमारे मैग्नेट का नॉर्थ अट्रैक्ट होगा, हमारे मैग्नेट का साउथ और अर्थ क्या हो गया, नॉर्थ अट्रैक्ट होगा। इस प्रकार से क्या है, इसका जो अर्थ का मैग्नेट है, तो अर्थ का जो मैग्नेट होगा, अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ तरफ, साउथ पोल कहाँ है, नॉर्थ तरफ। ये एक प्रकार से बिहेवियर है अर्थ का, जिससे क्या होता है, अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। आगे लोग पढ़ेंगे, चैप्टर आएगा किसी में आगे आएगा, जिसे बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म, वहां और डिटेल पढ़ा जाएगा। फिलहाल ये मीनिंग उसकी हुई। क्लियर हुआ। जब भी किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, या जैसे होता है कंपास, कंपास में छोटी सी क्या होती है, एक मैग्नेटिक नीडल होती है, जो फ्रीली क्या होती है, वो पाइवोट होती है, एक उस पे एक्सिस पे हमेशा क्या घूमती रहती है। क्लियर हुआ। तो उससे क्या होता है, उससे नॉर्थ और साउथ आराम से पता लग जाता है। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जहां पर क्या, अगर हम कहीं पर डायरेक्शन भूल जाएं कि नॉर्थ कौन, साउथ कौन, ईस्ट कौन, वेस्ट कौन, वेस्ट कौन है, तो क्या है, तो वहां ईस्ट वेस्ट हम क्या आराम से ढूंढ सकते हैं। जैसे मान ली क्या है, हम शिप से मान ली क्या है, अगर शिप से यात्रा कर रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं, ठीक है, अंधेरी रात है, ठीक है, और न तो उसमें क्या रात में अगर हमारे चाबी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में हम किस डायरेक्शन जाएंगे, क्योंकि वहां पे कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर समुद्र में पहुंचे हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें जाना किधर है, वो केवल कैसे डिसाइड होता है, बाई मैग्नेटिक कंपास, वही वहां पे हेल्प करता है, ठीक है ना, कि हमें किस डायरेक्शन में कहां पर चलना है। क्लियर हुआ। तो इसलिए क्या है, दिस प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। जैसे मान लीजिए क्या, शिप हो गया या एरोप्लेन हो गई, वहां भी चल रही, क्या है, किधर जाना है, तो वहां क्या है, वहां भी हमारा कंपास सेट रहता है। इससे क्या होता है, हमें किस एंगल पर चलना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या, हमेशा जब भी कोई मैग्नेट अगर फ्रीली सस्पेंड किया जाएगा, क्या होता है, हमेशा नॉर्थ और साउथ में रुकता है। तो इसी क्या, दिस इज द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अगला क्या है,
लाइक पोल ऑफ मैग्नेट आर शो रिपल्सन, जानते हैं ना। अगर मान लो क्या है, अगर दो मैग्नेट्स हैं, लाइक पोल क्या करेंगे आपस में, रिपल करते हैं, और अनलाइक पोल क्या होते हैं आपस में, अट्रैक्ट होते हैं। ये भी प्रॉपर्टी हो गई। अगला क्या भाई, मैग्नेटिक पोल्स, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ठीक है, क्या हो गया, मैग्नेटिक पोल्स हमेशा क्या होते हैं, पेयर में, जोड़े में रहेंगे। कभी भी हम सिंगल पोल कैन नॉट बी एग्जिस्ट। अगर किसी मैग्नेट को कट कर देंगे दो पार्ट में, तो भी क्या कि दो आपके यहाँ पे टू नए मैग्नेट बन जाएंगे। ठीक है, और कट कर दिए फिर नए मैग्नेट बन जाएंगे। अगर उसको कट करते करते कहाँ पहुँच जाएंगे, अगर पहुँच जाएंगे सिंगल एटम पे, सिंगल एटम आल्सो बिहेव एज ए फुल मैग्नेट। ऐसा में आपका क्यों, सिंगल एटम में भी अंदर क्या होगा, उसके न्यूक्लियस में होगा प्रोटॉन और फिर इलेक्ट्रॉन हो गए। दीज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म अ फुल मैग्नेट। क्लियर हुआ। ईच एंड एवरी एटम आल्सो बिहेव ए फुल मैग्नेट। इसलिए अगर मैग्नेट को कट करते 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 यहाँ पहुंचेंगे हम, अगर पहुंचेंगे एटम पर, तो भी क्या हो गया, तो वो भी आपका इसमें दो पोल हमेशा होगा। क्लियर हुआ। इसलिए सिंगल पोल ऑफ मैग्नेट कैन नॉट एग्जिस्ट, ये भी इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या भाई, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या होता है, व्हेन एनी मैग्नेट या व्हेन एनी मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आयरन हो गया, प्लेस्ड नियर टू मैग्नेट, देन दिस मटेरियल इज आल्सो बिहेव एज ए, क्या हो गया, मैग्नेट। आप देख सकते हैं इसको, क्या लीजिए, सिंपल एक लीजिए बार मैग्नेट या कोई मैग्नेट लीजिए। ठीक है, क्या करिए, जैसे पेपर पिन है, लगाइए इसके पास, तो जब हम क्या है, जैसे पेपर में लगाएंगे तो हमारी पेपर पिन क्या होगी, ये पेपर पिन जो है ये तुरंत मैग्नेटाइज हो जाएगी। अब क्या करना, उस पिन से दूसरी पिन लगाइए, वो भी चिपक जाएगी, तीसरी पिन लगाइए, वो भी चिपक जाएगी। इसमें क्या हुआ कि इस मैग्नेटिक मटेरियल, सॉरी इस मैग्नेट से क्या हुआ, जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल्स है, जो हमारा पेपर पिन है, जो कि आयरन बनी हुई है, वो क्या हो जा रही है, वो मैग्नेटाइज हो रही है। कैसे मैग्नेटाइज हो रही है, विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। ठीक है ना, है समझ में। तो दिस इज द दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये मैग्नेट की प्रॉपर्टीज है। क्लियर हुआ। चलिए एक चीज और जाना, इसमें बाकी सब चीजें आसान है। ठीक है, मैग्नेट के बारे में जैसे क्या सब डिफिनेशन ऑफ मैग्नेट समझ लीजिए, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। कि अगर जैसे कोई मैग्नेट है, माने क्या कुछ डिफिनेशन हैं, केवल जान लीजिए, वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं है। क्या जैसे होता है, क्या पहला भाई पोल्स क्या है, किसी मैग्नेट में दो पोल होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्लियर हुआ। दूसरी बात क्या हो गया, जो पोल होगा, जैसे नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ पे, या मान लो इधर क्या नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल देखो इसे फेस पर नहीं होता है, थोड़ा सा अंदर होता है। ये जानिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि जब न्यूमेरिकल लगाएगा या कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, वहां पर आपको चीज क्लियर होना चाहिए। समझिए इस बात को। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे मान लो क्या सपोज दैट एक कोई बाल ले, कोई मान लीजिए क्या है, ये आपका बार मैग्नेट है, क्या है, मान लो ये बार मैग्नेट है। ठीक है, हम क्या जानते हैं, यहाँ मान लो ये नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल। नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल कहाँ पे है, क्या हमारा ये फेस नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, नहीं, नॉर्थ पोल थोड़ा इसके अंदर होता है। यहाँ क्या, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारी स्ट्रांग होती है, यहाँ क्या थोड़ा का थोड़ा अंदर होता है। कभी देखिए मैग्नेट लीजिए बार मैग्नेट, तो वहाँ डॉट जो डॉट थोड़ा अंदर लगा होता है, इसलिए अंदर लगा दिया, नहीं क्या, नहीं तो इसके यहाँ पे हल्का पॉइंट डॉट लगा देते हैं, सफेद ना लगा दिया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा क्या होता है, थोड़ा सा अंदर होता है, क्या होगा, दीज आर, ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स मींस मैग्नेटिक पोल आर द पॉइंट एट व्हिच मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लाई इनसाइड द मैग्नेट। क्लियर हुआ। हाउ वी डिफाइन मैग्नेटिक पोल, द पॉइंट इनसाइड द मैग्नेट एट व्हिच मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लाइज इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है ना। अच्छा, क्या हो गया हमारे सपोज है, ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। अब दो चीज है, इसके जो फेस से डिस्टेंस है, मतलब हमारी डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी होल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मतलब कैपिटल हो गई, ये डिस्टेंस हो गया ना, यहाँ डिस्टेंस छोटी है, थोड़ा थोड़ा कम हो गई डिस्टेंस, ये स्मॉल एल हो गई। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, कहीं नोट कर लो जैसे क्लियर रहे, भूलना, ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ क्या हो गया, ऑफ मैग्नेट। क्लियर हुआ, मैग्नेट। इसे क्या बोलते हैं भाई, तो वो कम हुई ना, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ क्या हो गया, ऑफ मैग्नेट। ठीक है, क्लियर हुआ। दिस मीन्स यल क्या है, ऑलवेज मीन्स जो हमारी मैग्नेटिक लेंथ होगी वो क्या होती है,
मैग्नेटिक लेंथ ऑलवेज लेस देन, क्या हो जाएगा, लेस देन ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्लियर हुआ, समझ में आया? अच्छा, फिर देखिए अगर इस हमारे कोई मैग्नेट है, मान लो क्या हो गया, ये हमारा मैग्नेट हो गया, ये क्या है, मैग्नेट है। क्लियर है भाई? इस मैग्नेट का ये बीचों बीच जो लाइन जाएगी इसके सरफेस पे, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं द लाइन व्हिच पासेस फ्रॉम बोथ पोल। ध्यान रखिए, जो इसके दोनों पोल लाइन जा रही है, कहाँ से, ये हो गया साउथ पोल, मान लो क्या साउथ पोल, ये क्या हो गया नॉर्थ पोल। क्लियर हुआ? द लाइन व्हिच पासेस फ्रॉम द पोल ऑफ मैग्नेट इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। नोट कर लीजिए भाई, हाउ डिफाइन, कैसे डिफाइन करेंगे, द लाइन, क्या हो गया, द लाइन which passes from, क्या होगा भाई, both pole of magnet, ठीक है ना, is known as मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर? क्या बोलेंगे इसे, ये हमारा क्या हो गया, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर हुआ? अब क्या हो गया, जो लाइन क्या हो गई, मैग्नेटिक एक्सिस हो गई मैं ना, हाँ, जो मैग्नेट के बीचों बीच, मैग्नेट क्या हो गया बीचों बीच, और क्या होगी, और कहाँ पास होगी, और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस होगी, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या बोलेंगे, ये लाइन क्या हो गई, ये हो गया मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या हो गया, मैग्नेटिक इक्वेटर। हाउ डिफाइन, जो क्या होगी, जो सेंटर ऑफ मैग्नेट से द लाइन व्हिच पासेस, क्या हो सकता है, द लाइन ना, क्या दिखा देंगे भाई, द लाइन व्हिच पासेस ना फ्रॉम सेंटर ऑफ मैग्नेट, ना, सेंटर ऑफ मैग्नेट एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर हुआ, ऐसा में? चलिए अब क्या हो गया, ये लेंथ हमारी क्या हो गई, इसे क्या बोल दिया, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक, क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल लाइन में क्या बोलते हैं, द लाइन विच जॉइन या द सेपरेशन बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ। क्या होती है, मैग्नेटिक लेंथ। एंड जो इनका रेशियो कितना होता है, ठीक है, इसका एंड क्या होता है, रेशियो ऑफ, किसका रेशियो ऑफ किसका भाई, मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ कितना होता है, रेशियो कौन सा, रेशियो किसका ले भाई, ये हो गया आपका ले लिया कि हमारी स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, यानी मैग्नेटिक लेंथ हो गया, एंड क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल लेंथ हो गया, ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है ना। कितना होता है, ये होता है अप्रोक्सीमेट 0.84, नोट कर लीजिए, कितना होता है, ये होता है अप्रोक्सीमेट होता है 0.84। क्लियर हुआ, ऐसा में ये हमारा क्या हो गया, दिस इज दीज आर सम फैक्ट्स अबाउट द मैग्नेट, ठीक है। अब क्या आएगा, पहला आएगा जिसमें फर्स्ट आता है क्या, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। चलो भाई देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ दो ले लिया मैग्नेट, दो नॉर्थ पोल हमारे पास है, यहाँ साउथ और क्या है, नॉर्थ पोल पास है। सेम पोल क्या होंगे, रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। व्हाट इज एम, एम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, मीन्स कोई पोल कितना स्ट्रांग है उसे बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ। इन दिस वे क्या हो गया, इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल ऑफ मैग्नेट, ठीक है ना, बिटवीन बोथ पोल ऑफ मैग्नेट। देखो क्या हो गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2 एंड F हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 1/r²। ठीक है भाई, कितना हो गया 1/r² हो गया हमारा। फिर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दो मिला देंगे, कंबाइन कर दीजिए, कितना आएगा
कंबाइंड इक्वेशन मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा यहाँ पे 1 एंड 2 मिला F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r स्क्वायर। ये सब पढ़ चुके ना फॉर्मूला में, देखो भैया F इक्वल टू कितने कांस्टेंट किया जाएगा, K कितना आया F इक्वल टू K इंटू कितना हो गया m1 m2 इंटू कितना हो गया अपान r स्क्वायर, ऐसा में ठीक है। अब वैल्यू कितनी इसकी भाई K की, वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड K वैल्यू होती है म्यू 0.4 पाई। पीछे पढ़ चुके ना म्यू 0.4 पाई कितना होता है, ये होता है 10 पावर माइनस 7, याद है कितनी वैल्यू इसकी होती है, न्यूनतम इसकी वैल्यू कितनी होती है, जिस वैल्यू होती है 10 पावर माइनस 7 वैल्यू इसकी होती है, कितनी होती है 10 पावर माइनस 7 होती है वैल्यू इसकी। एंड इसे बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इन दिस वे F इक्वल टू कितना हमारा आ जाएगा, F इक्वल टू आ जाएगा म्यू 0.4 पाई m1 m2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका सिंपल चीज हो गया, बहुत कठिन नहीं, देखो पूरा फर्स्ट चैप्टर क्या हमारा है रिवाइज हो रहा है एक तरह से, ठीक है। लेकिन पढ़ना चीज फिर देखना है तो 1 बाई 1 स्टेप आगे जाते हैं, कुछ चीजें इसमें नहीं मिलेगी जो फर्स्ट चैप्टर से डिफरेंट होगी उसको देखेंगे, ठीक है ना, ऐसा भाई। ओके नेक्स्ट देखते हैं अगले वीडियो, ओके थैंक यू।